Hello everyone, welcome back to Resolution Study Point. Today we are going to discuss Speechman condensation, and this reaction is the last reaction of our topic aromatic electrophilic substitution. Okay, Speechman condensation क्या है? जैसे इसके नाम से पता चलता है कि एक कंडेंसेशन टाइप की रिएक्शन है. सो द Speechman condensation is a synthesis of क्यूमेरिन्स. किसका सिंथेसिस है? क्यूमेरिन्स का. स्टार्टिंग फ्रॉम फिनोल्स एंड ए कार्बोक्सिलिक एसिड or ester containing a beta carbonyl group. Generally, this type of condensation is carried out in acidic condition. तो Speechman कंडेंसेशन क्या है? Speechman कंडेंसेशन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसा कंडेंसेशन प्रोसेस है जिसमें क्यूमेरिन का सिंथेसिस करते हैं. क्यूमेरिन का सिंथेसिस करेंगे फिनोल से स्टार्ट करके फिनोल की कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव लाइक एस्टर से रिएक्शन कराएंगे और ऐसा एस्टर ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड लेकर चलेंगे जिसकी बीटा पोजीशन पे क्या हो? कार्बोनिल ग्रुप. और जो Speechman कंडेंसेशन रिएक्शन है ये एसिडिक कंडीशन में होती है. अब बात करते हैं मैकेनिज्म की. तो मैकेनिज्म जो है ये एस्ट्रिफिकेशन या फिर ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू होता है जिसमें एक्टिवेटेड कार्बोनिल ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा. फाइनली डिहाइड्रेशन हो जाएगा और जो भी आपका कंपाउंड था वो आपको मिल जाएगा. तो देखते हैं प्रोसेस क्या है. प्रोसेस के लिए हमने कहा कि फिनोल की रिएक्शन है. तो फर्स्ट कंपाउंड तो अपना क्या हो गया? फिनोल. फिनोल की रिएक्शन है. किसके साथ रिएक्शन है? एक ऐसा एस्टर जिसकी बीटा पोजीशन पे क्या हो? कीटोन ग्रुप. तो ये तो हो गया एस्टर, ये अल्फा पोजीशन और ये क्या होगी? बीटा पोजीशन. बीटा पोजीशन पे क्या है? कीटोन. तो ये प्रोसेस है फिनोल और बीटा कीटो एस्टर की. ओके, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है? लेविस एसिड की प्रेजेंस में होती है. साथ में नाइट्रोबेंजीन एज ए सॉल्वेंट लेकर चलते हैं. रिएक्शन में क्या होगा? रिएक्शन में जो ये आपका ऑक्सीजन का लोन पेयर है फर्स्टली ये अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पर और ये यहाँ से रिमूव होगा, दोबारा से वापस आएगा और इस ग्रुप को रिमूव कर देगा. तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनेगा जो कुछ इस टाइप का होगा. ये ऑक्सीजन इसने बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ जिसका बॉन्ड है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ. ये आपकी कार्बन, ये कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. और इस ऑक्सीजन ने जो हमारा लेविस एसिड था इसने कोऑर्डिनेशन किया है कीटोन की ऑक्सीजन के साथ AlCl3. ऑक्सीजन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एल्यूमिनियम पे होगा नेगेटिव चार्ज. ओके, अब देखो इसके अंदर कुछ रीअरेंजमेंट्स होती हैं. रीअरेंजमेंट किस टाइप की होंगी वो देखिए. जो ये डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन का ये अटैक करेगा कार्बोनिल की कार्बन के ऊपर, डबल बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ. तो यहाँ पर जो न्यू स्ट्रक्चर जनरेट होगी वो कुछ इस टाइप की होगी. ये आपकी बेंजीन, ये डबल बॉन्ड था, ये ऑक्सीजन थी, ये कार्बन है. नेक्स्ट ये वाली कार्बन है, ये आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है. फिर आपकी ये कार्बन है और ये कार्बन है. इसने एक बॉन्ड बना लिया OAlCl3 के साथ, दूसरा आपका मिथाइल ग्रुप है और ये आपकी सिंगल कार्बन है. ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? देखिए ये भी इंटरमीडिएट है, अनस्टेबल स्ट्रक्चर है. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगेन जो आपका ये यहाँ पर फिर जो ये प्रोटॉन था ये पॉजिटिव चार्ज आ गया,
यहाँ पर जो ये प्रोटॉन है ये रिमूव होगा, डबल बॉन्ड बना लेगा फर्स्ट। सेकंड क्या करेगा कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये बनाएगा डबल बॉन्ड और इस ग्रुप को रिमूव करेगा। जैसे ये ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा तो आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगी जिसमें ये आपके डबल बॉन्ड होंगे, ये ऑक्सीजन होगी, ये आपकी मिथाइल ग्रुप होगा और ये डबल बॉन्ड ओ होगा। ये स्ट्रक्चर है आपकी क्यूमरेंस की, दिस इज क्यूमरेंस। तो ये जो प्रोसेस है इसका नाम है पीचमैन कंडेंसेशन। अगर आपकी पॉलीहाइड्रोक्सीफिनोल है तो रिएक्शन की जो यील्ड है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो कहने की बात ये है कि जो पीचमैन कंडेंसेशन है पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स के साथ लार्ज यील्ड एक्सेस में यील्ड देती है, लेकिन अगर फिनोल की बात करते हैं तब भी आपको 50 to 60% कंपाउंड मिल जाता है। तो ये मैकेनिज्म है पीचमैन कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए, जिसमें फिनोल ने बीटा कीटो एस्टर के साथ रिएक्शन की, रिएक्शन करने के बाद क्यूमेरिन्स की फॉर्मेशन हुई है। इसी प्रोसेस का नाम क्या है? पीचमैन कंडेंसेशन, पीचमैन कंडेंसेशन। ओके।